हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट नंबर 3 एसीएन चैप्टर 2 के, जहां पे हमने IPv6 के बारे में पढ़ा था, एड्रेस स्पेस एलोकेशन के बारे में पढ़ा था हमने। अगर आपको याद है तो चैप्टर 2 का जो मैंने पार्ट 3 बनाया था, आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो करें, बिकॉज मैं यहाँ पे सारे नोट्स भी दे रहा हूँ और जो जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, या फिर अगर आप ऐसे भी देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। ट्रांजिशन ऑफ IPv4 या IP फ्रॉम IPv4 टू IPv6 का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक सेंस क्या है इसका। सो बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 का मतलब ये है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि IPv4 जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब जो नेटवर्क डिवाइसेस है वो उसमें ज़्यादा हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। उस वजह से हमें IPv4 से IPv6 पे स्विच करना एज सुन एज पॉसिबल। सो वो ट्रांजिशन हम कैसे करते हैं, अगर हमें IPv4 से IPv6 की तरफ जाना है तो हम वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको ये पढ़ना है। द ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 इज नेसेसरी ड्यू टू द डिप्लीशन of IPv4 addresses, growing need for a larger and more efficient IP addressing system. IPv6 was developed to provide a virtually unlimited number of addresses, which was offering enhanced features such as improved security and routing efficiency. So IPv6 में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं, और सबसे बड़ा रीज़न जो है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि IPv4 से IPv6 पे स्विच करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, डैट इज़ IPv4 एड्रेस एग्जॉशन। IPv4 यूजेस अ 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम। IPv4 जो था वो 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम को यूज़ करता है। 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम में 2 एड्रेस स्पेस जो थे वो हम यहाँ पे डाल सकते थे, इतने सारे स्पेस हम यहाँ पे लिख सकते थे। This supply has been depleted due to the explosion of devices connected to the internet. IPv6 uses a 128-bit addressing system which provides around 340 undecalion यूनिक एड्रेसेस, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है IPv6 और IPv4 में, बिकॉज IPv4 32 बिट है और IPv6 128 बिट है। सो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटजीज आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रैटजी होता है डुअल स्टैक, दूसरा है टनलिंग, तीसरा है ट्रांसलेशन। मैं इन तीनों मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि डुअल स्टैक क्या है, टनलिंग क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी इसलिए डेफिनेशन दिया ताकि अगर एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिस्ट आउट द स्ट्रैटजीज फ्रॉम टू ट्रांजिट टू ट्रांसलेट फ्रॉम IPv4 टू IPv6, तो वहाँ पे आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट डिटेल में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिटेल डायग्राम के साथ बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली 3 तरीके होते हैं IPv4 से IPv6 में स्विच करने के। सबसे पहला तरीका होता है डुअल स्टैक। डुअल स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे आप डुअल सिम समझते हैं, राइट। आप सबके फ़ोन में डुअल सिम होता है। डुअल सिम का मतलब क्या होता है कि आप एक फ़ोन में 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। डुअल स्टैक का मतलब भी सेम इसी तरीके का कुछ होता है। डुअल स्टैक इज अ टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 दैट अलाउज डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स टू रन बोथ ऑन IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल्स साइमल्टेनियसली। सो बेसिकली डुअल स्टैक एक ऐसा टेक्निक है जो जिसके द्वारा डिवाइसेस और नेटवर्क जितने भी रन कर रहे हैं वो IPv4 और IPv6 दोनों में रन कर सकते हैं। विद दिस मेथड वर्क network devices are configured to support both protocols, enabling communication with both IPv4 and IPv6 networks। तो ये IPv4 के साथ भी चलेगा और IPv6 के साथ भी चलता है डुअल स्टैक के अंदर। अब डुअल स्टैक जनरली काम कैसे करता है, सबसे पहले डुअल स्टैक डिवाइसेस होते हैं। डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, राउटर्स एंड सर्वर्स आर कन्फिगर्ड टू सपोर्ट बोथ IPv4 एंड IPv6। जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कन्फिगर किया जाता है IPv4 को भी सपोर्ट करने के लिए, IPv6 को भी सपोर्ट करने के लिए। These devices will have both an IPv4 and IPv6 addresses। जितने भी डिवाइसेस हैं उनके पास IPv4 भी होगा और IPv6 भी होगा। Protocol preference: when a device communicates with another device, it first checks which protocol the destination support। जैसे ही आपका
नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, प्रोटोकॉल सबसे पहले चेक करता है कि जो डिवाइस है वो कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अगर वो IPv4 है तो IPv6 से कनेक्ट करेगा, या फिर IPv4 है IPv6 है तो IPv6 से कनेक्ट करेगा। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा डुअल स्टैक काम करता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। ये डायग्राम मैंने बहुत सिंपल डायग्राम दिया है। यहाँ पे देखो कि एक नेटवर्क आ रहा है और ये दो तरफ जा रहा है, जो भी चूज़ करेगा IPv4 या IPv6, सिंपल सा डायग्राम है, बट ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब डुअल स्टैक के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे सीमलेस ट्रांजिशन है, कॉम्पेटेबिलिटी है, डिसएडवांटेज रिसोर्स इंटेंसिव है, कॉस्ट है, ये सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं। सो बेसिकली एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपको ये प्रिपेयर अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है, तो हर एक टॉपिक को, हर एक स्ट्रैटजीज़ को यहाँ पे डिटेल्ड में आपको प्रैक्टिस करनी है। नोट्स से पढ़ो, नोट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, बुक भी अच्छी है, टेक्निकल पब्लिकेशन की या कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, वहाँ पे भी चीज़ें दी गई हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो होती है वो होती है टनलिंग की। टनलिंग इज अ टेक्निक दैट इनकैप्सुलेट्स IPv6 पैकेट्स विद इन IPv4 पैकेट्स। मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम इनकैप्सुलेट मतलब IPv6 के पैकेट्स को इनकैप्सूल करते हैं, मतलब उस अंदर डालते हैं IPv4 पैकेट्स के अंदर, अलाउइंग देम टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस IPv4 ओनली नेटवर्क। जहाँ पे IPv4 ओनली नेटवर्क है, मतलब वैसे नेटवर्क्स जहाँ पे केवल हम IPv4 के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे ये स्ट्रैटजीज हम अपनाते हैं कि IPv6 को IPv4 के अंदर डाल के उसको ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, हालांकि ये टाइप्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया है। अगर आपको पढ़ना तो पढ़ो, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। टनलिंग के एक यहाँ पे स्टेप्स है वो देख लेना। IPv6 पैकेट्स आर इनकैप्सुलेटेड इनसाइड IPv4 पैकेट एट द सोर्स राउटर और डिवाइस। जहाँ पे इनकैप्सुलेट का मतलब उसको अंदर डाला जाता है IPv4 की। द इनकैप्सुलेटेड पैकेट इज सेंट अक्रॉस एन IPv4 नेटवर्क, देन उसको जो IPv4 का नेटवर्क उसकी तरफ भेजा जाता है। एट द डेस्टिनेशन द IPv4 हेडर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड द ओरिजिनल IPv6 इज डिलीवर्ड, एंड लास्ट में ओरिजिनल IPv6 हमारा डिलीवर किया जाता है। इस तरीके से टनलिंग काम करती है, और इसका भी एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिया। देखो IPv4 नेटवर्क यहाँ स्टार्ट हुआ, टनल हुआ, यहाँ पे IPv6 इसको अंदर हमने डाला और लास्ट में IPv4 नेटवर्क मिला। मतलब बेसिकली द थिंग इज, इन कैप्सूल का मतलब होता है कि आप बाइंड अप कर रहे किसी और नेटवर्क के साथ। ठीक है, इसके भी एडवांटेज है, नो इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसएडवांटेज है ओवरहेड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने दो दो डाल दिए हैं, जो आप एक बार देख लेना। सिंपल है, कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखो इन सब में मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताई थी, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बट येट आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी एट द एंड। एट द एंड आप बिना याद की चीज़ों को नहीं कर सकते, आप बिना याद की आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, याद करना ही पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा ट्राई करो कि चीज़ों को रटना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लास्ट स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो है ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम NAT भी बोलते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है? अ ट्रांसलेशन मैकेनिज्म दैट अलाउज IPv6 ओनली डिवाइसेस। जैसे हमने देखा कि ये टनलिंग में कि जो IPv4 ओनली डिवाइसेस है, मतलब जहाँ पे बस IPv4 चलता है, वहाँ पे हम IPv4 को इनकैप्सुलेट करता है IPv6 के साथ। बट ऐसे भी डिवाइसेस जहाँ पे IPv6 है with IPv4 only services, these technique translate between the two protocols so that IPv6 client can access content on IPv4 servers. So basically network address translation का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे डिवाइस जिसमें बस IPv6 चलता है, तो उसके प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट करेगा IPv4 में और उसके बाद उससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब बहुत सिंपल है। इसके एडवांटेजेस है, ब्रिज IPv6 एंड IPv6 और IPv4 के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, एलिमिनेट डुअल स्टैक। डिसएडवांटेज, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस ओवरहेड, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। ठीक है, ये सारे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रिपेयर करो, ये डायग्राम प्रिपेयर करो, काफ़ी है, इससे आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, नेटवर्क ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। इसके बाद हमें IPv6 के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। प्रोटोकॉल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो चीज़ें हम लोग प्रोटोकॉल्स के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो
इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।